हेलो। कैसे हो आप सब? तो चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड हमने पिछले क्लास में आपसे बात की थी, लेकिन आज हम उसको डिटेल्स करते हैं। ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? तो मैंने यहाँ पर लिखा है सम ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग एरर में कुछ ग्रुप्स को हमने यहाँ पर अरेंज किया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने इसमें आप देखो तो ये एन एफ थ्री प्लस है, फिर यहाँ पर NR3 है, HR2 प्लस है, NH3, NO2। नहीं, ये सारे ग्रुप्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने मेंशन किया, और एक सिंपल सा ट्रिक भी मैंने मेंशन किया जिसके कारण आपको दिमाग में ये बातें सेट कर जाए। तो मैंने लिखा है कि न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, न ओम पुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। मतलब एक सिंपल वे से हम सोचे कि ये सारे ऑर्डर दिमाग में नहीं रहते हैं, तो अगर इसको मेंशन करते हैं और आप दो चार बार पढ़ लो तो ये दिमाग में सेट कर जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और तीन चार ऑप्शन बनाता है और कहता है कि भाई आप इसको चेक कर लो कि ये जो ऑर्डर है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर नौ फरहान मतलब नौ, ये एन है, और एफ जो हो गया फरहान से रिलेटेड, मतलब नौ फरहान अगर बोलते हैं तो आप याद रख सकते हो कि NF3+ है ये। नौ ऋतिक, NR नहीं, तो इससे NR3 हो जाएगा। शाहरुख, SR नहीं, तो SR2+। न हिमेश मतलब NH नहीं, तो ये NH3+। न ओमपुरी मतलब NO3। तो इस तरह से आप इसके ऑर्डर को दिमाग में रख सकते हो। मैंने यहाँ पर लास्ट में बेंजीन को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया। बेन से ये C6H5, और इन से आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, और हाई से आ जाएगा H नहीं। अब इसके पॉजिटिव आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैंने इसको भी मेंशन किया। जो इम्पोर्टेंट है ग्रुप उसी को मैंने मेंशन किया है। जैसे CH2-, NH-, O-, COO-, ये 3 डिग्री अल्काइल है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। और फाइनली ये ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम और हाइड्रोजन। तो ये इसमें ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल वे से आप कर सकते हो। जैसे आप देखो कि अगर हम C- लिखते हैं, नहीं, N- लिखते हैं, O- लिखते हैं, तो सब पर निगेटिव है। जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है उसका डोनेटिंग पावर अधिक होती है। तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि नहीं इसका डोनेटिंग पावर सबसे अधिक है, देन नाइट्रोजन का है, और इसमें ऑक्सीजन का कम है? तो एग्जैक्टली आप सोच सकते हो कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा। इसके बाद नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है तो डोनेटिंग पावर कम हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो इसकी डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी तो आपका निगेटिव जो है सब पर मेंशन है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिसाइड कर लोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा उसकी पोलिंग टेंडेंसी कम और डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखोगे कि ये O- है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको क्यों बाद में मैंने रखा, तो इस देख लो सकते हो कि C डबल बॉन्ड O और O- मेंशन है, तो ये C डबल बॉन्ड O इज एक्टिंग एज एक्सेप्टर, दैट्स व्हाई डोनेटिंग पावर डिक्रीजेस। तो इसका O- का डोनेटिंग पावर यहाँ पर CO- का थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्टर की तरह काम करता है C डबल बॉन्ड O। फाइनली ये 3 डिग्री अल्काइल है, तो 3 डिग्री अल्काइल में आपका ये बेस्ट डोनर होगा। इसके बाद अल्काइल के ग्रुप में उसके बाद 2 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 1 डिग्री। और मिथाइल और ये इथाइल है, तो इथाइल में आप देख लो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, और केवल यहाँ पे मिथाइल ही है। उसके बाद ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो डेंसिटी अधिक होता है ट्रिटियम का, और दैट्स व्हाई डोनेटिंग पावर विल बी ग्रेटर। चलिए, तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट।
प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने बताया था कि ये कार्बन पर भी निगेटिव है, ऑक्सीजन पर भी निगेटिव है और नाइट्रोजन पर भी निगेटिव है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उसका डोनेटिंग पावर ज्यादा। तो प्लस आई आपका 1 का ज्यादा होगा, उसके बाद से थर्ड का ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड का। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ भी CO माइनस है, ये O माइनस है और ये NH माइनस है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले किसका होगा, NH माइनस का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, पुलिंग टेंडेंसी कम, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा। तो इसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन और सबसे कम हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्टर। तो डोनेटिंग पावर कम होगा, तो 3 to 1, राइट। मैंने बताया था कि ये 3 डिग्री है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पर ये सब डोनर है। तो डोनर है तो इसका डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगा, राइट। इसमें दो ही साइड से मिलेगा डोनर, 2 डिग्री है नहीं, और यहाँ तो केवल मिथाइल है, तो इसलिए 3 to 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू माइनस आई इफेक्ट विच इज करेक्ट अरेंजमेंट। करेक्ट अरेंजमेंट तो भाई आपका ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट का दिमाग में रहना चाहिए नहीं। तो इसमें सारे ऑर्डर मेंशन किए हुए हैं, इसको कुछ जैसे कि यहाँ पर NR3 है, SR2 है और NH3। ऑफ कोर्स फर्स्ट ही करेक्ट होगा, NR3 SR2 NH3। लेट्स चेक NR3, राइट। उसके बाद SR2, देन NH3। यही ऑर्डर है आपका। तो इसमें आपका ये करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, राइट। इसके बाद अगर देखें तो ये भी आपका ऑर्डर ही है, इसको भी आपको चेक करने हैं माइनस आई के अकॉर्डिंग। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सब जानता है कि फ्लोरीन की पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये माइनस आई के अकॉर्डिंग अगर आप चेक कर रहे हो तो इसमें आप देख लो कि OR पहले आएगा, देन OH एंड देन NH2, राइट। क्योंकि OR का पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, देन OH एंड देन NH2, राइट। तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखने होंगे नहीं। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। तो OR OH NH3, राइट। तो आप देख लो यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑर्डर नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने ऐसे मैंने लिखा हुआ है, वो उस ग्रुप में है, आप उसको चेक कर सकते हो। ये होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, डोनर। तो बेस्ट डोनर तो आपका यही मैं बता, सबसे ज्यादा यहाँ पर 3 डिग्री है, देन ये 2 डिग्री हो जाएगा एंड देन 1 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये ऑर्डर सही है। उसके बाद ये ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया था कि ट्रिटियम होगा, देन ड्यूटेरियम होगा एंड देन हाइड्रोजन। आगे यहाँ पर देखिए, नहीं, यहाँ पर देखिए ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ये आपका ग्रुप आ गया। तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रहना चाहिए, तो आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन में फर्स्ट है कार्बोकटायन या फिर कार्बोनियम आयन। तो इसमें क्या है कि स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज हो, अगर उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलोगे, कार्बोकटायन, राइट। तो इसी तरह यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज, सब क्या है, कार्बोकटायन है। इसमें मेन पॉइंट है स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो भाई देख लेना कि अगर कार्बोकटायन है और यहाँ पर अगर आपका डोनर लगा हुआ है, कार्बोकटायन पर अगर डोनर लगा हुआ है, राइट, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। कार्बोकटायन पर अगर एक्सेप्टर लग गया, कार्बोकटायन पर क्या लग जाए, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर लग जाए, तो स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कार्बोकटायन पर डोनर होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कार्बोकटायन पर एक्सेप्टर होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, अब यहाँ कार्बोकटायन है तो कितने साइड से डोनर लगा हुआ है भाई, 3 साइड से। ये कार्बोकटायन है तो 2 ही साइड से डोनर है।
ये कार्बोकेटायन है, एक ही साइड से डोनर है, इसमें तो है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ। द फोर्थ, देन थ्री, देन टू एंड देन वन। नेक्स्ट आप देख सकते हो सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपका क्या है भाई, थ्री साइड से डोनर है, यहाँ पर टू ही साइड से डोनर है, यहाँ पर एक ही साइड से डोनर है। आपको थ्री टू वन नहीं। उसी तरह से अगर कार्बोनाइन, तो कार्बोनाइन मतलब स्पेसीज हैविंग निगेटिव चार्ज। अगर स्पेसीज के कार्बन पर निगेटिव चार्ज है तो कार्बोनाइन कहते हैं उसको। जैसे अब इसके स्टेबिलिटी, मेन स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज पर देख लो, मैंने यहाँ पर डोनर लगा रखा है, तो निगेटिव पर डोनर होगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। ऐसा क्यों होता है कि निगेटिव अगर है तो निगेटिव का क्या मतलब है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी पहले से अधिक, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अधिक है और आप इसको डोनेट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका डेंसिटी बढ़ेगा ना भाई। और डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, राइट। अब उसी तरह से देखो कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, राइट, और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर लगा रखा है, तो एक्सेप्टर लगा रखा तो इसकी डेंसिटी को क्या करेगा, कम। और डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा भाई, डेंसिटी कम होगा तो रिपल्सन भी तो कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। नहीं, तो निगेटिव पर एक्सेप्टर जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और पॉजिटिव रहता है तो डोनर। ये दिमाग में आपको रखना होगा। अब जैसे यहाँ निगेटिव है, अब देखो निगेटिव में यहाँ पर कितने डोनर लगा दिए भाई, तीन डोनर लगा दिए, तो पहले से इसका डेंसिटी अधिक है और आप डोनर लगा दिए तो डेंसिटी बढ़ा, और डेंसिटी बढ़ गया। यहाँ पर निगेटिव है तो अगर डेंसिटी बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ने से रिपल्सन भी तो बढ़ा, रिपल्सन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गया, राइट। इसका मतलब जिसमें डोनर नहीं है उस निगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, सबसे कम होगा फोर्थ का, मतलब ये ऑर्डर होगा, राइट। उसी तरह से अगर हम देखें इसमें, तो निगेटिव है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर तो यहाँ पर तो कंप्लीट डोनर है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे, यहाँ तो एक्सेप्टर है भाई, यहाँ एक्सेप्टर है, यहाँ भी एक्सेप्टर है, नहीं। लेकिन अब देखो कि डिस्टेंस, ये दूरी पर है, जैसे अगर यहाँ पर कार्बन है तो वन टू थर्ड नंबर पोजीशन पर ये फ्लोरीन है, और यहाँ पर देखो तो ये सेकेंड नंबर पोजीशन पर है, तो ये ज्यादा पुल करेगा भाई, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, तो नजदीक है तो ये ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा पुल करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, इसलिए सेकेंड की स्टेबिलिटी सबसे पहले होगी। उसके बाद ये, नहीं, सेकंड के बाद थर्ड पोजीशन है इसका पुल करने की, तो उसके बाद ये हो जाएगा, और इसमें तो कंप्लीटली डोनर है तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, तो लास्ट में वन हो जाएगा। कार्बन फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो कोई भी स्पेसीज हो अगर उस पर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तभी तो कहते हैं नहीं वो फ्री रेडिकल है, राइट। कार्बन पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे तो वो हो जाएगा फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होता है, जैसे कटायन, अगर हम कार्बो कटायन की बात करते हैं तो भाई कटायन है तो तीन बॉन्ड है, और तीन बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। उसी तरह अगर फ्री रेडिकल कहते हैं तो इसमें भी तो आप देख लो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, ये दो चार छः और एक साथ सेवन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका सेवन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इसमें कितना हो रहा है, सिक्स इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो डिफिशियंट तो ये भी है, डिफिशियंट ये भी है, नहीं, मतलब ये थोड़ा ज्यादा डिफिशियंट है। तो डिफिशियंट है तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो डोनर ये स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और लगा हुआ है डोनर, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देखो अब एक्सेप्टर लगा दिए, तो एक तो भिखारी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पैसा की कमी है, जिससे हम बताए थे कि भिखारी जो होता है जिसके पास पैसा की कमी है और आप जाकर उसका पैसा ले लो तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। उसी तरह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये एक्सेप्टर लगा दिया तो भाई स्टेबिलिटी तो घट ही जाएगा ना, नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो डोनर ही स्टेबलाइज करेगा, एक्सेप्टर जो होगा वो डीस्टेबलाइज करता है, जैसे आप देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल है और तीन डोनर लगा दिए हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दो डोनर है तो इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा, यहाँ पर एक ही डोनर है यहाँ पर नहीं है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फोर, नहीं तो फोर थ्री टू वन, राइट। अब फ्री रेडिकल में भाई एक्सेप्टर आपने लगा दिया, यहाँ पर दो दो एक्सेप्टर लगा दिया, यहाँ पर दो दो एक्सेप्टर, तो एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दूसरा एक्सेप्टर लगा दिया तो स्टेबिलिटी तो कमी होगा ना, नहीं। यहाँ पर कंप्लीट डोनर है तब कोशिश की स्टेबिलिटी सबसे अधिक हो जाएगी वन की, उसके बाद आपका टू की हो जाएगी, टू की, और लास्ट में हो जाएगा थर्ड का।
नहीं।